अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए यानी दूसरे अल्फाज में इल्म नहू को सीखने के लिए हमारा ये आज का 5वां सबक है। 4 सबक इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं यानी आप नए तलबा व तालिबात में से हैं, तो आपको चाहिए कि इस वीडियो से पहले शुरू की जो 4 वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देख लें, ताकि पुख्तगी के तौर पर और उम्दगी के साथ आपको इल्म नहू का बयान समझ में आ जाए और अरबी ज़बान के जो कवाइद हैं वो आपके ज़हन नशीं हो जाएँ। तो हमारा जो सबक चल रहा था वो चल रहा था मुरक्कब इज़ाफ़ी। हमने इससे पहले बतलाया था कि मुरक्कब गैर मुफीद, दूसरे अल्फाज में मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में हैं। चौथे सबक में हमने बतलाया था मुरक्कब गैर मुफीद यानी मुरक्कब नाकिस की 4 किस्में हैं। उन 4 किस्मों में से जो पहली किस्म है जिसका नाम है मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसका हमारा बयान चल रहा है। तो हम बयान शुरू करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी का। मुरक्कब इज़ाफ़ी की डेफिनेशन हमने गुज़िश्ता सबक यानी चौथी वीडियो में कर दी थी। अब हम इस वक्त मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद जो चंद कवाइद आएंगे उनको समझने के लिए 2 तारीफ़ें हैं, आमिल और मामूल। उन तारीफ़ों को करेंगे और उसके साथ साथ तब हम आपको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के कवाइद समझाएंगे और लिख करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान। मुरक्कब मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब इज़ाफ़ी का का बयान। मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान। तो आज के सबक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान। और मुरक्कब इज़ाफ़ी की डेफिनेशन हमने चौथी सबक में कर दी थी। अब हम यहाँ आपको चौथे सबक में जो हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ की थी उसमें हमने कहा था मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा मुरक्कब जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने। हमने ये तारीफ चौथे सबक में की थी, लेकिन अब हमें ये समझना है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये कौन सी बला और कौन सी मुसीबत आ गई, मुज़ाफ़ कौन होता है और मुज़ाफ़ इलैह कौन होता है। तो पहले हम मुज़ाफ़ की डेफिनेशन करेंगे और फिर मुज़ाफ़ इलैह की डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मुज़ाफ़ की डेफिनेशन यानी तारीफ करते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ वो इस्म मुज़ाफ़ वो इस्म जिसकी 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 दूसरे इस्म जिसकी दूसरे इस्म दूसरे इस्म दूसरे इस्म की तरफ दूसरे इस्म की तरफ क्या हो, दूसरे इस्म की तरफ निस्बत निस्बत नाकिसा क्या निस्बत नाकिसा हो, क्या हो, निस्बत नाकिसा हो। यह है मुज़ाफ़ की तारीफ। मुज़ाफ़ वो इस्म जिसकी दूसरे इस्म की तरफ निस्बत नाकिसा हो, ये मुज़ाफ़ की तारीफ है। इसके बाद हम समझेंगे मुज़ाफ़ इलैह की तारीफ। पहले दोनों की तारीफ हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको ये समझाया जाएगा कि इस तारीफ में क्या कहा गया है, क्या मतलब है इसका। इसकी फिर अलहदे से हम मिसाल देकर आपको समझाएंगे। तो मुज़ाफ़ इलैह वो इस्म मुज़ाफ़ इलैह वो इस्म जिसकी तरफ जिसकी तरफ जिसकी तरफ किसी दूसरे किसी दूसरे जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म की किसकी इस्म की
निस्बते क्या हो, निस्बते नाकिसा हो, क्या हो, निस्बते नाकिसा हो। ये है मुजाफ इले की तारीफ। किसकी तारीफ है? मुजाफ इले की। एक मर्तबा आप तारीफ देख लें जी, आप तारीफ एक मर्तबा देख लें तो मुजाफ, मुजाफ वो इस्म जिसकी दूसरे इस्म की तरफ निस्बत नाकिसा हो। मुजाफ इले, मुजाफ इले वो इस्म जिसकी तरफ, यहां देखिए आप दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस, वो इस्म जिसकी, जिसकी, यहां तो था दूसरे इस्म की तरफ और यहां है जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म की निस्बत नाकिसा हो। अब हम इसकी जो है मिसाल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल, बाबुद, क्योंकि पीछे हमने कल यानी चौथे सबक में यही मिसाल दी थी आपको, यही हम दोबारा लेकर आएंगे। क्या? बाबुद दारी, बाबुद दारी, तो क्या तर्जमा इसका? घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा जी। तो ये कहलाएगा मुजाफ, क्या कहलाएगा? मुजाफ। और ये क्या कहलाएगा? मुजाफ इले, क्या कहलाएगा? मुजाफ इले। ये आपके समझ में आया? अब हम आपको समझाते हैं कि तारीफ में क्या कहा गया है। तारीफ में बतलाया गया है मुजाफ वो इस्म जिसकी दूसरे इस्म की तरफ, तो ये मुजाफ है, हमने आपको बता दिया। तो देखिए इसकी यानी बाब की दूसरा इस्म यानी अद्दार की तरफ क्या हो रही है? निस्बत नाकिसा हो रही है। पहले आप निस्बत को समझे, उसके बाद आप नाकिसा को समझे, तब ये मिसाल अच्छे से आपके जहन नशी हो पाएगी। तो निस्बत कहते हैं ताल्लुक को, रब्त को और जोड़ को। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं मेरा आपसे, मेरी आपसे निस्बत है, मतलब मेरा आपका एक ताल्लुक है, मेरा आपका एक जोड़ है, मेरा और आपका एक रब्त है, ठीक है, इसे कहते हैं निस्बत, ठीक है। मुझे, मुझे मेरे दोस्त से निस्बत है, क्या मतलब? यानी किसी ना किसी चीज में उसका और मेरा ताल्लुक है और जोड़ है, इसी का नाम क्या है? निस्बत है। तो निस्बत का मतलब ताल्लुक, जोड़, रब्त, ये है निस्बत का मतलब। नाफिसा का मतलब जो पूरा ना हो, अधूरा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक इंसान पैदा हुआ, उसके टांग ही नहीं है। अभी एक उस्ताद हमें बतला रहे थे कि बिहार में एक बच्चा पैदा हुआ, उसके सर ही गायब है, तो आप क्या कहेंगे? बच्चा नाकिस है, बच्चा नाकिस है, क्योंकि सर ही नहीं है उसके। तो बहरहाल अगर कोई जुज, कोई हिस्सा किसी कुल से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? नाकिस। आप कहें, फर्ज करो ये कलम है मेरे हाथ में, अगर इसके ऊपर के लिखने वाली ये चोंच ना हो तो ये कलम क्या है? नाकिस है, ठीक है। या कलम पूरा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कलम नाकिस है, ठीक है। यानी जिसके अंदर कोई कमजोरी हो, ज़ौफ हो, और पूरा उसके अंदर पूरी उसके अंदर वजाहत ना हो रही हो, तो उसे नाकिस कहते हैं। नाकिस भी आप समझ गए और निस्बत भी आप समझ गए। तो ये जो ऊपर की तारीफ में आया था, मुजाफ वो इस्म जिसकी तरफ दूसरे इस्म की निस्बत नाकिसा हो, क्या मतलब? यानी कि ये जोड़ जो हमने बनाया है इस इस्म का, ये जो मुजाफ है पहले वाला इस्म, इसका जो इसके साथ जोड़ है, ताल्लुक है और रब्त है, ये नाकिस हो, मुकम्मल ना हो। नाकिस कैसे है? हमने कहा घर का दरवाजा, तो देखिए घर का दरवाजा इसका तर्जमा है, तो ये क्या है? आप देखिए नाकिसा है निस्बत, चूंकि घर का दरवाजा क्या है, कोई क्या कहना चाह रहा है? बाबुद्दारी। आगे बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? घर का दरवाजा खुला हुआ है, मफ्तूहुन औ गैरु मफ्तूहिन, या खुला हुआ नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? आगे की बात हम हजफ कर रहे हैं, ये कहें कि जुमले के अंदर हजफ की जा रही है। तो जिस जुमले में मुकम्मल बात ना हो उसको कहेंगे नाकिस। तो यहां इसकी जो निस्बत हो रही है दार से, इस बाब का ताल्लुक जो दार से हो रहा है,
इसका जोड़ जो हम बदार से करा रहे हैं वो जोड़ नाकिस है, अधूरा है, कमजोर है। क्यों कमजोर? इसलिए है कि अगर हम कहते बाबुद्दारी, घर का दरवाजा, अब आगे क्या है नहीं पता, क्या कहना चाह रहे हैं नहीं पता, इसलिए मालूम हुआ कि इसका इसके साथ जो ताल्लुक है, निस्बत है बाब की, मुजाफ कह लीजिए आप, बाब जो मुजाफ है इसका जो ताल्लुक दार से है वो निस्बत नाकिस है। ठीक है, इसी को कहा है निस्बत नाकिसा हो। अब आ जाइए दार की तरफ। मुजाफ इले वो इस्म जिसकी तरफ, क्या मतलब? मुजाफ इले तो ये दार है, ध्यान में रखना आप, ये दार क्या है? मुजाफ इले है, ये दार मुजाफ इले है और बाबू मुजाफ है। तो कह रहे हैं कि जिसकी तरफ किसी दूसरे इस्म की निस्बत नाकिसा हो, तो इसकी तरफ यानी दार की तरफ बाब की निस्बत है। अभी तो ऊपर बताया था हमने दार की तरफ, देखिए यहां तो है दार वो इस्म जिसकी तरफ, तो यहां दार में तो इसकी तरफ हो रही है और बाब में निस्बत, देखो दोनों में निस्बत ही होगी, दोनों में निस्बत ही होगी, बाब में भी निस्बत है, दार में भी निस्बत है, लेकिन दार की तो तरफ निस्बत है बाब की और ये खुद बाब इसकी निस्बत है दार की तरफ, तो ये बाब कहलाएगा मुजाफ और दारी कहलाएगा मुजाफ इले। ठीक है, तो इसी का नाम है मुजाफ मुजाफ इले। तो अभी पहला दिन है चूंकि आपको, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप मिसालें पढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत आसान महसूस होगा और मालूम होगा। तो जैसे हमने मिसाल दी बाबुद्दारी, इस पर आप और मिसाल लें। हम कहें बाबुल हुजरती, बाबुल हुजरती, कमरे का दरवाजा, तो ये जो पहला वाला इसम है ये कहलाएगा मुजाफ, यानी बाब, बाबुल हुजरती में बाब मुजाफ और अल हुजरती कहलाएगा मुजाफ इले। क्यों? इसलिए कि बाब की निस्बत नाकिसा हो रही है किसकी तरफ? हुजरती की तरफ। ठीक है, इसलिए कहलाएगा मुजाफ, और हुजरती इसकी तरफ की जा रही है निस्बत किसकी? दूसरे इसम की, तो ये कहलाएगा मुजाफ इले। और मिसाल लें आप, जैसे हम कई मरतबा कह चुके इमामुल मस्जिदी, तो इमाम मुजाफ कहलाएगा और मस्जिदी मुजाफ इले कहलाएगा। और सीधे से अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि जहां भी हमने कल भी बतलाया था का, की, के या रा, री, रे तर्जमा होगा इनमें से कोई एक, तो आप समझ लें कि ये मुजाफ और मुजाफ इले की तरकीब है। जैसे हमने कहा घर का दरवाजा, तो एक का गया ना, का, की, के में से कोई एक, तो का गया। ऐसी रा, री, रे में से कोई एक, ठीक है, का, की, के या रा, री, रे में से कोई एक, तो घर का दरवाजा, इसमें का गया, मालूम हुआ कि मुजाफ मुजाफ इले की क्या है? तरकीब है। क्योंकि मुजाफ और मुजाफ इले की तरकीब में उर्दू के तर्जमे में आता है या तो का या की या के, इसी तरह या तो रा या री या रे। जैसा आप कहें किताबी, मेरी किताब, तो क्या गया? री। असल था मैं, असल तो था क्या? मैं और किताब, लेकिन जब मैंने कहा मेरी, तो रा, री आ गया ना इसमें, मेरी किताब। समझे? आप कह सकते हैं मदरसाती, मदरसाती, तो मदरसा माने मदरसा, और ये जो या है इसका तर्जुमा होगा मैं या मेरा या मेरी। तो हमने तर्जुमा क्या करा? मेरा मदरसा, मेरा मदरसा। तो असल था मैं, यानी या का तर्जुमा मैं और मदरसा का तर्जुमा मदरसा, तो तर्जुमा था मैं मदरसा। इसमें हमने तर्जुमा क्या किया? मेरा। तो ये जो रा हमने लगाया है मैं में, यही है इजाफत की पहचान। उर्दू में यही हम पहचानेंगे कि जहां भी तर्जमे में का, की, के या रा, री, रे आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा? मुरक्कब इजाफी की तरकीब हो जाएगी। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मुजाफ और मुजाफ इला आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो बाब है ये तो कहलाएगा आमिल, क्या कहलाएगा? आमिल। और ये जो दार है ये कहलाएगा मामूल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? आमिल। क्या है? आमिल। ठीक है, याद रहेगा आपका, क्या है? आमिल। और यह क्या कहलाएगा? मामूल। क्या कहलाएगा? मामूल। तो आप ये जहन में रखना कि ये जो मुजाफ होगा ये कहलाएगा आमिल, और ये जो मुजाफ इले है ये कहलाएगा मामूल। क्या कहलाएगा? मामूल। सबसे पहले अब आमिल की, चूंकि हमें भी ये समझना है बाबू पर बाबू पर पेशी क्यों आया, अद्दारी पर अलिफ्लाम क्यों आया, और रा के नीचे जेर क्यों आया, ये हमें सबक समझना है
कि इस पर जबर क्यों आया, पेश क्यों आया, जेर क्यों आया, अलिफ लाम क्यों आया। और आइंदा चलकर जहां पेश है ना, यहाँ जबर भी आ सकता है, यहाँ जेर भी आ सकती है। तो ये क्यों आएगी, उसको समझने से पहले इन दो चीजों को समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि इस पर ये पेश क्यों आया, इस पर ये जेर क्यों आया।